हेलो एवरीवन। सीटेट एग्जाम के लिए हमने गणित शुरू की थी, उसमें जोड़ के सवाल जो है चल रहे थे। कुछ क्वेश्चन हमने करा दिए हैं, कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज देखेंगे हम लोग। चलिए इसमें पहला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित योग से k प्लस पी प्राप्त कीजिए। तो इसमें देखिए ये एक जोड़ का सवाल है साधारण सा, और इसमें आंसर पहले से दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे देखिए k दे दिया है और यहाँ p दे दिया है। यहाँ पे गिनती नहीं लिखी है, लेकिन जोड़ यहाँ लिखा हुआ है। तो हमें ये k निकालना है और p का मान निकालना है, और फिर दोनों को हमको यहाँ पे लिखा है कि प्लस में ज्ञात करना है, मतलब दोनों को जोड़ना है। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए क्या क्या कैसे किया गया है इसको। तो यहाँ पे सवाल जो है इसमें 3 लिखा है, यहाँ पे 2 लिखा है। 3 और 2 कितने होते हैं? 5। ये साफ से दिखाई दे रहा है, 5 लिखा हुआ है। 0 में 9 जोड़ेंगे तो 9, ठीक, ये भी सही है। अब हम 1 में जो है यहाँ p जोड़ना है कि 0 आ जाए। अब सोचिए 0 कैसे आ सकता है? 1 में हम कितना जोड़ें? 2 जोड़ें तब भी 0 नहीं आएगा, 3 जोड़ें तब भी नहीं आएगा, अगर हम 8 जोड़ें तब भी 9 आ जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे 9 लिख दें, p का मान अगर हम यहाँ पे 9 लिख दें, ये हमारा p लिखा हुआ है, p का मान अगर हम यहाँ पे 9 लिख दें, p इक्वल टू 9, तो हमने यहाँ पे 9 लिखा, तो 9 और 1 मिलके हो गए 10, 10 का 0 हासिल लगा, 1 हासिल यहाँ आ गया, तो 7 3 10 और 1 11 हो गया, 1 हासिल फिर लग गया, यहाँ हमने 1 फिर से लिख दिया। फिर अब ये 4 और 1 5 तो हो रहा है यहाँ साफ साफ, यहाँ लेकिन k लिखा है। अब आप सोचिए हमको लाना है यहाँ पे 2, 5 आ चुका है, तो यहाँ पे हम अगर कुछ ऐसा करिए 5 में कि 12 यहाँ बन जाए, तभी 12 में 2 लिख सकते हैं। 4 और 1 5 तो पहले से ही, अगर हम यहाँ पे k का मान 7 रख दें, k का मान हमने कितना रख दिया? 7 रख दिया यहाँ पे, तो 7 5 12 का 2 हासिल 1 लगा, 1 हासिल फिर जुड़ जाएगा। 8 से 14 15, ठीक है, 15 5 हासिल लगा, 1 5 2 7 1 8। इसका मतलब k का मान यहाँ पे हम 7 जो है रख सकते हैं। अब जो पूछा जा रहा है k प्लस p, तो k प्लस p हम निकाल सकते हैं, k प्लस p यानी कि 7 प्लस 9, 9 7 कितने होते हैं? 9 7 16, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 9 7 16। तो p का मान निकाल लिया, k का मान निकाल लिया, दोनों का मान हमने आपस में जोड़ दिया, तो यही मेरा राइट आंसर आ जाएगा। अगला देखते हैं। 2/5 प्लस 3/4 बराबर है, और 4 आंसर दिए हैं इसमें ऑप्शन में। तो कैसे सॉल्व करेंगे? ये जोड़ का सवाल है, भिन्न का। 5 और 4 इसमें दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे। 5 4 का एलसीएम क्या आएगा? 20 आएगा, ठीक, हमने 20 ले लिया 5 के 20, तो 5 चौके 20 4 आएगा, 4 दूनी 8 प्लस 4 को 20 से भाग करेंगे, 4 पंजे 20 और 5 तियां 15, ये हो गया। तो अब हम यहाँ क्या कर लेंगे? यहाँ पर 15 और 8 जोड़ देंगे, 8 पड़ते हैं 23 बटे 20, ये हो गया 23। नीचे की संख्या की छोटी है, तो अब हम 20 से इसको भाग भी कर लेंगे, 20 से भाग करेंगे तो हमारा जो सही बटे में आ जाएगा 20 कम 20, ये बचेगा 3, तो एक सही 3 बटे 20। ये भी आंसर सही, ये भी आंसर सही। जो भी आंसर जो है ऑप्शन में दिया होगा उस हिसाब से हम ऑप्शन को जो है मिला के आंसर जो है लिख देंगे इसका, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, लिखा है 11 इकाइयां प्लस 10 दहाइयां प्लस 12 सैकड़े माइनस 1000 बराबर है। तो इसमें जो है गिनतियां दी, इकाई दहाई सैकड़े संबंधित सवाल है ये, और हम इसको जो है पहले लिखेंगे सही से। 11 इकाइयां तो इसका 11 ही हो जाएगा, प्लस 10 दहाइयां, 10 है तो दहाई में 1, 10 का मतलब 1 जीरो इसमें आ जाएगा, 10 तो पहले सही ही, दहाई कह रहा है तो इसमें 1 जीरो उठा दिया, प्लस 12 सैकड़े यानी कि 1200, ये हो गया, और माइनस 1000 तो ये हो गया सीधे सीधे, ठीक। इतना हमने यहाँ लिख लिया, ये अपनी तरफ से जैसे दिया था हमने इसको ऐसे नोट कर लिया। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? पहले क्या करेंगे, इसको इन तीनों को जोड़ के उसमें से 1000 हटा देंगे। तो आप जैसे चाहे वैसे जोड़ दीजिए, हम तो ऐसे जोड़ लेंगे, इसके नीचे ऐसे लिखकर जो है ऐसे जोड़ लेंगे, तो जिससे आपकी गलती के चांस कम होंगे। तो यहाँ हमने 1 लिखा, यहाँ 1, यहाँ लिखा 3 और यहाँ 1, तो मतलब 1311, मतलब इसका योग हमारा आ गया 1311 माइनस 1000 पहले से ही है इसमें, ठीक है। तो 1311 में से हम जो है 1000 घटा देंगे यहाँ पे, तो 1000 यहाँ पे रखेंगे, अब 1 2 3 तो आ जाएगा इसे 311, ये मेरा राइट आंसर आ जाएगा। तो यही इसका जो है सही उत्तर होगा। अगला सवाल यह है 1 - 1 + 1 - 1 + 1, फिर इसके बाद -1 और डॉट डॉट करके लिखा है। इस तरह से और भी कई गिनतियां दे दी हैं ऐसे करके, तो 1 - 1 + 1 -1 + 1 -1 और ये डॉट 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 करके 1 2 3 4 5 6 का सम संख्या पदों का योगफल लिखा दिया। ध्यान दीजिएगा यहाँ लिखा है सम संख्या,
तो यहाँ अगर हम गिन के देखें तो पहले है कितनी, 1 2 3 4 5 6 गिनते थी पहले से ही, 6 सम होता है वैसे भी। तो अब आप ध्यान से देखिए तो ये इससे कट जा रहा है ना, ये प्लस का ये माइनस, ये इससे कट जा रहा, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा। इसी तरीके से आगे जितनी गिनतियां आएंगी सम तक के देखेंगे, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12, तो सारी गिनतियां कटती चली जाएंगी। तो हमारा बचेगा क्या यहाँ, तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा, सीधे 0 बचेगा यहाँ पे। इसी तरह अगर विषम कहेगा तो विषम में एक संख्या बचेगी, विषम में क्योंकि इसके साथ काटने वाला लास्ट वाला नहीं होगा, तो यहाँ सम है इसलिए 0 इसका आंसर आएगा सही। अगला सवाल है, यहाँ देखिए कुछ संख्याएं दी हैं, ये इसके साथ ये गुणे में है बराबर इतना लिखा है, प्लस 11 गुणे डॉट डॉट लिखा है, तो रिक्त स्थानों में संख्या क्या होगी। यहाँ पे जो संख्या दी हुई है ये पहले इसका मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको ऐसे जो लिखा रहने देंगे, वहां पे हम संख्या मान लेंगे, 11 तो पहले से है ही, तो उसकी जगह पे मान लेते हैं कोई संख्या है, x मान लेते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे जो लिखा है पहले नोट कर लिया, गुणे बराबर प्लस 11 गुणे x कह दिया हमने, कि मतलब वो संख्या हमारी x है। तो अब क्या करेंगे, पहले तो इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, यहाँ पे पहले हम यहाँ इधर रफ कर लेते हैं, ये हमने ऐसे उतार लिया और 3 बार है ऐसे करके गुणा कर लेंगे। यहाँ 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1, ये इस टाइप से हमने इसका मल्टीप्लाई किया तो हमारा आ गया यहाँ पर 1 1 1 1 1 1। कितनी बार आ गया, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारा इसका मल्टीप्लाई इतना आ गया, बराबर ये कितना है 1 2 3 4 4 जीरो ये है, 5 6 हो गया, प्लस ये हो जाएगा 11x, ठीक है। तो ये हमको निकालना है 11x, तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, हम किसी को कहीं ले नहीं गए हैं, इधर का इधर लिख लिया, उधर का हमने उस साइड कर दिया, 2 2 4 6 2 2 4 6। तो अब ये बाकी हमको क्योंकि 11x चाहिए, मतलब इसको उठा के पूरा इधर लिख लिया, उधर वाला उसको इसको हमने उधर कर लिया, कोई माइनस प्लस नहीं किया हमने अभी। अब हमको 11x निकालना है, तो अब हम इसको यहाँ पे ये ऐसे नोट किया हुआ है, हमने इसको ऐसे लिख लिया, माइनस का ये उधर चला जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो अब हमारे यहाँ क्या बचेगा, पहले इसको घटाएंगे, तो 11x बराबर क्या बचेगा, यहाँ पे घटा के देख लेते हैं, यहाँ 1 बचेगा लास्ट में, ये भी 1 बचेगा, फिर 1 बचेगा और फिर 1 बचेगा, 1 2 3 4 1 2 3 4, मतलब 1 यहाँ बच गया। अब 1 में से 1 गया 0, 1 में से फिर 1 चलेगा 0, मतलब कुछ नहीं बचा, सीधे सीधे 1 1 1 1 इतना बचा। तो अब हम x निकालना चाहते हैं, तो बट्टे में ये 11 ऐसे आ जाएगा। अब हम इसको काटेंगे, काटने में गड़बड़ी मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए 11 से 11 कट जाएगा, बीच में डायरेक्ट 11 नहीं उतारेंगे, इसको मिला के भाग करके देखिए, बीच में 0 आएगा, फिर 11 कम 11, यानी x बराबर 1 0 1, ये इतना आंसर आएगा 101, तब नहीं मेरा राइट आंसर बोला जाएगा। ये 101 भाग करके देख लीजिएगा अपने तरीके से, यही इसका राइट आंसर है, x बराबर 101। रिक्त स्थान में जो संख्या पूछी जा रही वो 101 होगी।